आज की कहानी है कुंज की गलियों का शहर कहे जाने वाले बनारस के त्रिपाठी जी के परिवार की, जो अपनी बिटिया के लिए अब एक अच्छा रिश्ता खोज रहे हैं, क्योंकि उनकी बिटिया 22 साल पूरे कर चुकी है और घर के मुखिया राकेश जी को लग रहा है कि बेटी के हाथ जितनी जल्दी पीले कर दिए जाए उतना ही बढ़िया है। तो बस इसी बात की गपशप चल रही है उनके घर। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं इस गुफ्तगू में। देखो जया, अब मैंने सोच लिया है कि मैं निशा की शादी इस साल के आखिर तक किसी भी हाल में कर दूंगा। निशा पूरे 23 साल की हो चुकी है, अब इससे ज्यादा और इंतजार करना ठीक नहीं है। हाँ, वैसे बात भी ठीक ही है, लेकिन एक बार निशा से उसके मन की बात पूछ लो। अरे मम्मी जी, आप भी कमाल करती हो। लड़कियां क्या कभी अपने मुंह से शादी के लिए हाँ कहती हैं? देखो, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आजकल की लड़कियां पढ़ना भी चाहती है, तो हमें निशा के मन की बात जान लेनी चाहिए पहले। अरे उसे पढ़कर कौन सा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, बनानी तो वही 4 रोटियां। अम्मा तुम भी कमाल करती हो। मैंने आज ही 3-4 जन्म पत्री मिलवाई है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता जम गया तो मैं रोका कर दूंगा। तभी निशा वहां आती है। निशा, आप घर का काम काज और अच्छे से सीख ले, सुन रही है ना? माँ, सारा काम तो कर लेती हूँ, फिर भी आप ऐसी बात कर रही हो। हाँ बेटा, बस यही तो लड़कियों के साथ हमेशा रहता है। ये पढ़ाई लिखाई सब शादी के बाद धरी की धरी रह जाती है। जिसको रसोई संभालना आता है मानो उसने जग जीत लिया। और फिर बाकी कामों के लिए घर के आदमी तो है ही, भला वो अपना काम संभाले तुम अपना। बस यही तो इस दुनिया की रीति है। हाँ मम्मी और दादी, मैं आप दोनों की बातों को अच्छे से समझती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छा घर देखकर निशा के पिताजी शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं। आइए भाई साहब, आइए बैठिए। भाभी जी को नहीं लाया आप? उनको भी साथ ले आते। अरे उनको क्या लाना है, जब बातचीत हम दोनों को ही करनी है। वैसे भी 2 आदमियों के बीच की बातचीत है। ये सारी औरतें तो हर बात को खींच कर तिल का ताड़ राई का पाड़ बना देती है। वो घर में रहे वही अच्छा है। राकेश जी के मुंह से ये बात सुनकर संतोष और रेखा जी बड़े ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। सारी बातचीत के बाद निशा और रोहन भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और आखिरकार रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ ही दिनों में निशा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। मम्मी यार, जल्दी दे दो ना नाश्ता, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है। अगर वो लेक्चर छूट गया तो फिर इतनी दूर कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अरे ला रही हूँ बेटा, तू खा कर ही जा। इतना कहकर रेखा जी नैन्सी के लिए खाने की प्लेट लगाकर किचन से बाहर आती हैं। वाह, ये सही है मैडम का, उम्र 55 की, काम बचपन के। मम्मी खाना दे दो। और ये कोई तरीका है क्या, अपने आप लेकर खा लो। निशा इतना बड़बड़ा रही थी तभी उसकी सास रेखा किचन में आती है। क्या हुआ निशा, किसी से बात कर रही थी क्या फोन पर? नहीं मम्मी जी, बस गाना गुनगुना रही थी। अच्छा, मेरी बहू गाना भी गा लेती है? फिर क्या, किसी दिन हमारे साथ सत्संग चलना, बढ़िया बढ़िया से भजन सुनाना सबको। जी जरूर। अच्छा निशा, अब तुम भी नाश्ता कर लो जल्दी से, मैं तुम्हारे पापा के साथ करूंगी। ठीक है मम्मी जी। निशा अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। चलो अब यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता करूंगी, आराम से टीवी देखते हुए। वहां क्या डाइनिंग टेबल पर लटके हुए नाश्ता करना मुझे समझ में नहीं आता। तभी रूम में रोहन आता है। अरे निशा, तुम यहाँ नाश्ता क्यों कर रही हो? आराम से बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर करो ना। नहीं, मुझे खाना खाते हुए टीवी देखने की आदत है, और वैसे भी बाहर कौन है जो मेरे साथ नाश्ता करेगा। आपने पहले ही अपना डाइटिंग वाला नाश्ता कर लिया, मम्मी जी पापा जी के साथ करेंगी। अब बच्ची मेरी ननद रानी, तो वो तो कॉलेज गई हैं। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे ये शिकायत है कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करता। चलो, अब कल से हम दोनों साथ में ही नाश्ता करेंगे। नाराज ना हो मेरी प्यारी बीवी। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आज शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रहा हूँ, वो भी इतना लेट। ठीक है जी। रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। निशा अपनी सास के साथ घर के कामों में लग जाती है। शाम होते होते सब घर वापस आ जाते हैं। अरे रेखा जी, एक गरम चाय की प्याली तो पिला दो, दिन बन जाए। हाँ मम्मी, मैं भी पीऊंगा चाय, और कुछ स्नैक्स भी चाहिए साथ में। तभी नैन्सी भी घर में एंटर करती है। मम्मी, बड़े जोरों की भूख लगी है। रेखा जी सबके लिए चाय किचन में बनाते हुए कहती हैं। तुझे तो भूख लगनी ही चाहिए, तभी तो सुधरेगी। कितना कहा था कि लंच बॉक्स लेकर जा, लेकिन नहीं। मम्मी, लंच बॉक्स बच्चे लेकर जाते, मुझे उम्मीद थी कि मैं 3 बजे तक फ्री हो जाऊंगी,
लेकिन प्रोफेसर साहब अपनी मीटिंग में बिजी थे और ऊपर से कॉलेज पेंट्री का भी रेनोवेशन चल रहा था, तो वो भी बंद था। आप समझ में आया? सब ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसते हैं। रेखा जी नाश्ता रेडी करके बाहर लाती हैं। निशा बेटा सबकी चाय छान कर ले आओ और तुम भी आ जाओ फटाफट। जी मम्मी जी। निशा सबके लिए चाय लाती है। वाह मम्मी, क्या पकौड़े बनाए, मजा आ गया। चल सारी बातें छोड़, ये बता कि कल कॉलेज जाना है कि ऑफिस? आखिरी टाइम पर बताती है, फिर सब गड़बड़ हो जाती है। मम्मी कल तो ऑफिस ही जाऊंगी। अब लास्ट थीसिस बची है, वो हमारे प्रोफेसर का जब भी कॉल आएगा ना उसके बाद ही जाना होगा कॉलेज। अब कल मैडम जी ऑफिस जाएंगी। अरे इस घर में कोई इनकी शादी की बात ही नहीं करता। रुको अब मैं ही करूंगी, जल्दी से जल्दी ये बला घर से टले तो सुकून से रहूं। रात को निशा और रोहन अपने कमरे में लेटे हुए बातें कर रहे हैं। आप लोग अब नैन्सी दीदी के लिए रिश्ता देखना शुरू नहीं कर रहे? अरे अभी ऐसे भी क्या जल्दी है, सिर्फ 27 की तो है, वो पढ़ रही है, साथ में अपना पीएचडी भी हैंडल कर रही है। अभी 6 महीने पहले ही उसने एमएनसी ज्वाइन किया है। नैन्सी के लिए तो उसके करियर का पीक टाइम चल रहा है। अरे ये भी भला कोई बात हुई? लड़कियों की शादी 22-23 साल तक हो जानी चाहिए, उम्र होती है शादी की। निशा तुम भी न जाने कैसी बात कर रही हो। अगर 22-23 साल में हर लड़की शादी कर लेगी तो अपना कैरियर कब सेट करेगी? अरे लड़कियों को क्या जरूरत है इन सब पचड़ों में पड़ने की? सिंपल ग्रेजुएशन करो, घर का काम सीखो, खाओ पियो, मस्त रहो, जैसे कि मैंने किया। इतराते हुए निशा ने कहा। अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम तो मेरी प्यारी बीवी। अगले दिन नैन्सी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया है? दादी आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे आओ भाई, कभी किचन में खुद से बनाओ तो पता चले इतना आसान नहीं है घर चलाना। तब तक नैन्सी किचन में आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया? आज मेरी भाभी बिजी है, टेस्टी टेस्टी खाना बनाने में, है ना भाभी? हाँ दीदी, अब आज मम्मी जी तो सुबह सुबह पार्ट में गई हैं, अब मैं ही हूँ अकेली, तो मैं ही बना रही हूँ। अगर आप हेल्प करा देती तो जल्दी बन जाता। ओह शिट, मम्मी ने कल रात को ही बोला था उनको जाना है पार्ट में। लाओ भाभी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। अब क्या हेल्प कराना दीदी, अब तो नाश्ता करो बस। सब रेडी हो गया है। वैसे आपको आता है क्या कुछ बनाना? हाँ भाभी मैं बना लेती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मेरी शादी को इतने दिन हो गए, आपको कभी किचन में जाते नहीं देखा ना, इसलिए। वो इसलिए क्योंकि जब तक माँ बाप के साथ हैं बिटिया तब तक ही तो स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है बच्चियों की, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ही जाती है। और फिर अभी तो नैन्सी पढ़ रही है। रेखा जी को अचानक किचन में देखकर निशा के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। हाँ सही कह रही हैं मम्मी जी, अब आप मुझे ही देख लीजिए। अरे जाओ आराम से बैठकर नैन्सी के साथ नाश्ता करो। मेरे लिए तुम और नैन्सी दोनों बराबर हो। मुझे वहां पार्ट में भी यही चिंता लगी थी कि मेरी बहू आज अकेले किचन कैसे संभालेगी। यहाँ नैन्सी और निशा आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। मम्मी मैं जा रही हूँ। और हाँ भाभी, नाश्ता सच में बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच। नैन्सी ने शर्ट और ट्राउजर के साथ एक बढ़िया सा लैपटॉप बैग कैरी किया हुआ था, जिसे देखकर निशा जल भुन जाती है। ये देखो मैडम साहिबा चली ऑफिस, और इनसे उम्र में 3 साल छोटे होने के बाद भी मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं और निशा के मन में नैन्सी को लेकर चीजें सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। जैसे उसने अपने मायके में देखा और सुना, उसे बस वही सही लगता था कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना बेकार की बात है। फिर एक दिन निशा अपने मायके जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई, कितने दिन हो गए तुझे देखे। हमने कितनी कोशिश की कि कैसे भी करके तुझे बुला ले, लेकिन तेरे विदाई का कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। अरे कोई बात नहीं दादी, अब तो मैं आ गई हूँ ना, कुछ दिन सुकून से रहूंगी। तभी राकेश भी दुकान से आ जाते हैं। आ गई निशा, कैसा लग रहा है तुझे तेरे ससुराल में? सब बढ़िया है पापा, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या बेटा? पापा आप तो हमेशा कहते थे लड़कियों के लिए बस ग्रेजुएशन काफी है, उसके बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो ये ठीक ही तो है, इसमें क्या बुराई है? मेरी ननद पूरे 27 साल की है और अभी जॉब कर रही है, और अभी तो घर में कोई उनकी शादी की बात तक नहीं करता। इसका मतलब बड़े ही मॉडर्न वाले हैं तेरे ससुराल वाले। अरे 27 की बेटियां हो चली और कोई फिक्र भी नहीं। शादी की तो छोड़ो दादी, कोई कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहता, बस मैडम बनकर बैग टांग कर ऑफिस चल देती है। फैशन करवा लो बस। अरे तो तुम कहा करो ना निशा अपनी सास से, और ननद को भी टोका करो, जरा हिसाब से रहा करे, घर के काम काज सीखे।
आखिर में बनानी तो रोटियां ही है, ये जॉब वॉब कुछ काम में नहीं आता। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं, मैं बात करूंगी अपनी सास से इस बारे में। कुछ दिन रहकर निशा अपने ससुराल वापस लौट जाती है। आ गई निशा, तेरे बिना तो अब ये घर सुना सुना लगता था। अच्छा मम्मी जी। पापा जी और दीदी कहाँ दिख नहीं रहे? आज तो संडे है, मुझे लगा था सब घर पर ही होंगे तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। हाँ, आज संडे के कारण ही सब इधर उधर है। रोहन तुम्हें लेने चला गया, तुम्हारे पापा जी बिजली का बिल भरने गए। पता नहीं, बिजली में 2-3 बार से ना कुछ गड़बड़ी आ रही थी, तो बोले इस बार बिजली घर जाकर ही देखता हूँ। हाँ सही क्या, वहीं जाकर ठीक से बात होगी। और दीदी कहाँ गई मम्मी जी? अरे तुम्हारी दीदी गई है अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने और मूवी देखने। अच्छा, मतलब वीकेंड एंजॉय कर रही है हमारी दीदी। चलो ये भी बढ़िया है। लेकिन मम्मी जी, अब हमें दीदी की शादी कर देनी चाहिए। माहौल देखिए कितना खराब है, खास करके लड़कियों के लिए। इसीलिए देखिए मेरे पापा ने। हाँ निशा, अभी तक वो अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहती थी, लेकिन अब उसका करियर सेट है तो मैं बात करूंगी उससे शादी की। हाँ वही तो, उन्हें घर के काम सिखाइए। निशा के मुंह से ये बातें सुनकर रेखा जी मुस्कुराकर बिना कुछ कहे किचन में चली जाती हैं। ये सासू माँ भी अजीब है, हंसकर आगे बढ़ गई। रात को जब निशा और रोहन अपने कमरे में होते हैं। ओ मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, निशा जोर से रोहन का हाथ झटक देती है। अरे क्या हुआ निशा, तुम मुझसे नाराज हो? अरे मेरी डार्लिंग, आज तो हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं और तुम हो कि मुंह बनाए बैठी हो। तुम मुझे कभी मूवी दिखाने नहीं ले जाते हो, और एक तुम्हारी प्यारी बहन को देखो, उसकी कोई भी मूवी नहीं छूट सकती। अरे निशा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम जब कहो तब हम चलेंगे ना मूवी देखने, तुम्हें किसने रोका है क्या? वो तो अभी मैंने शादी के कारण बहुत लीव्स लिए थे, इसलिए रेगुलरली ऑफिस जा रहा हूँ। थोड़े दिन की और बात है। और रही बात मूवी की, चलो बताओ कब चलना है? अच्छा, अब मैंने कहा तो तुमने इतना लंबा भाषण सुना दिया, उससे पहले तो कभी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, जो तुमको सोचना है सोचो, मुझे सोने दो, कल सुबह ऑफिस जाना है। निशा की ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण उन दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है, जिसे रेखा जी बखूबी समझ रही थी, लेकिन उन्हें उसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही थी और वो बहू बेटे के बीच में आना नहीं चाहती थी। घर में सब बैठकर नैन्सी की राय ले रहे हैं उसकी शादी के लिए। अच्छा, अब इन महारानी जी से पूछ कर रिश्ता किया जाएगा। अरे मेरे पापा ने तो कभी एक बार भी नहीं पूछा, जहां उनको ठीक लगा कर दिया। कुछ समय बाद नैन्सी की शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं और एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी जाती है। अब देखती हूँ कैसे इनके दिमाग ठिकाने आता है। अभी तक पापा की परी बनकर रह रही थी, अब ससुराल जाकर सही पाठ समझ में आएगा। 2 दिन बाद नैन्सी अपने पग फेरे की विदा के लिए अपने मायके आती है। आ गई दीदी, अब कैसा लग रहा है ससुराल में आपको? भाभी, ससुराल में सब बहुत ही बढ़िया है। मेरे घर में हर कोई इतना अच्छा है कि बस पूछो मत। अच्छा, पूछूं तो जरा क्या बनाकर खिलाया अपने हाथों से? और क्या बनाया आपने अपनी पहली रसोई में? भाभी, मेरी सासू माँ ने कुछ बनवाया ही नहीं। उन्होंने हमारे घर में जो कुक है ना, उनसे बढ़िया सा खाना बनवाया, क्योंकि घर में इतने सारे लोग थे तो उन्होंने बस मेरा हाथ लगवा कर पूजा करवा दी और शगुन हो गया। हैं? इसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। कोई नहीं, एक दिन से क्या होता है। अब जब रोज रोज बनाना पड़ेगा ना खाना, तब याद आएगी अपनी नानी। आपको ननद जी। यहाँ तो इतना ऑफिस का बहाना लिए घूमती रहती थी, वहां कहाँ बचेगी ये। थोड़ी देर रुककर नैन्सी अपने पग फेरे की विदा के लिए अपने ससुराल वापस लौट जाती है। फिर एक दिन, अच्छा तुमने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, चलो ये बढ़िया रहा नैन्सी। रेखा जी और नैन्सी के बीच हो रही ये बातें निशा के कानों में भी पड़ती है। क्या, इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? अरे कैसे पागल ससुराल वाले हैं, बहू को घर में बिठाकर काम करवाना चाहिए कि शादी के बाद 15 दिन बाद ही ऑफिस भेज दिया। एक ही शहर में मायका ससुराल होने की वजह से अब नैन्सी का आना जाना लगा रहता था, जिसे देखकर निशा बहुत चिढ़ती थी। लो जी, आज फिर आने वाली है ननद रानी जी। मैं नहीं बनाने वाली, कुछ बनाए ननद की माँ। शाम को नैन्सी अपने पति राहुल के साथ घर आती है, जिसे देखकर निशा और ज्यादा चिढ़ जाती है। अच्छा जी, इनको देखो जरा क्या ही कपड़े पहने, और यहाँ एक मैं हूँ, शादी को 1 साल होने को आया, अभी तक साड़ी पहने हूँ। जीजा जी और लीजिए ना, बताइए कैसा बना है? अच्छा बना है भाभी, नैन्सी भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, लगता है आपसे ही सीखी है। क्या दीदी भी बढ़िया खाना बनाती है? यहाँ कभी बनाती हुई नहीं देखा। दीदी अब तो आपकी शादी हो गई, अब तो हमको भी कुछ बनाकर खिला दो। निशा के मुंह से ये बात सुनकर रोहन, नैन्सी और रेखा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं,
लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए कुछ नहीं कहते। शक्लें तो देखो इनकी। अरे ये तो मेरा पहला दाव है, आगे आके देखो होता है क्या। अगले ही दिन निशा नैन्सी की सास सुमन जी को फोन लगाती है। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा जी, आप कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? यहाँ सब एकदम बढ़िया है। शादी के बाद आपसे कभी बात नहीं हुई तो मैंने सोचा चलो आपको फोन कर लूं। हाँ निशा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। जब आपस में बातचीत करेंगे तभी तो रिश्ते और करीब आते हैं। और आप तो मुझे बहुत समझदार लगती हैं वैसे भी। खाना पीना हो गया आपका? हाँ बस अभी खाने ही जा रहे थे, घर का छोटा मोटा काम देख रहे थे, उसके बाद खाना खाएंगे। सही है। अब आपको हमारी सासू माँ की तरह आराम तो है नहीं। आपकी बहू तो आराम से ऑफिस चली जाती है, आप पूरा दिन घर में अकेली खटती रहती हैं। एक हमारी सासू माँ को देखिए। निशा क्या मतलब है, हम समझे नहीं। सीधा सा तो मतलब है, अपनी बेटी को तो ऑफिस जाते देख हमारी सास बड़ा खुश होती है, और बहू यानी कि मैं पूरा दिन घर में काम करती हूँ तो भी कमी निकालती है। अच्छा, समधन जी की सोच ऐसी है? मैं तो उन्हें बहुत सुलझा हुआ इंसान समझती थी। अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आप वैसे क्यों पूरे दिन काम करती हो? अपनी बहू को कहो ना कि घर संभाले। करती हूँ इस बारे में बात। फोन रखते ही निशा खुशी से झूमते हुए नाचने लगती है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, यो यो यो। अगले ही दिन सुमन जी अपनी समधन रेखा जी को फोन करती हैं। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? अरे नमस्ते, बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? आज इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है, बस मेरा मन नहीं माना तो आपको फोन किया। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि मैं तो आपको बहुत सुलझा हुआ समझती थी, लेकिन कल आपकी बहू रानी का फोन आया, उसने मुझे आपकी हकीकत से रूबरू करवाया। उसके बाद सुमन जी सारी बात रेखा जी को बताती हैं, जिसे सुनकर रेखा जी को बहुत बुरा लगता है। वो सुमन जी से हुई बात राकेश और रोहन को बताती है। रुकिए, मैं अभी ही निशा से बात करता हूँ। नहीं बेटा रोहन, ये समय दिमाग नहीं दिल से काम लेने का है। हम निशा को बिठाकर अच्छे से समझाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिर्फ उसका बचपना है। निशा को सबके सामने बिठाया जाता है। निशा बेटा, तुम्हें इस घर में कभी किसी बात के लिए रोका गया, टोका गया? नहीं तो मम्मी जी। किसी ने तुम्हारे किसी भी तरह के कपड़े पहनने, कहीं आने जाने, घूमने फिरने पर कोई रोक टोक लगाई क्या? नहीं ना मम्मी जी, लेकिन आप आज ये सब क्यों पूछ रही हैं? तो फिर आपने सुमन जी से ऐसे क्यों कहा बेटा? ये तो अपनी ही ननद का घर उजाड़ने जैसा है ना, जो ननद तुम्हें इतना प्यार करती है। वो ननद जिससे तुमने कभी सीधे मुंह बात नहीं करी, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं बोला, यही सोच करके तुम अभी छोटी हो। तुमने हमेशा ही नैन्सी से कंपटीशन किया, पता नहीं क्यों। अरे जॉब करना कोई आसान काम होता है क्या? तो रोटी बनाना भी आसान नहीं है। निशा, तुमको कभी किसी ने नहीं कहा, ये सब तुम्हारे खुद की मन से बनाई हुई बातें हैं। अरे बेटा खुश रहा करो, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो आराम से पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। रेखा जी के मुंह से ये बातें सुनकर निशा जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आप लोगों को समझने में गलती कर दी।